गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम संतोष शिरवाडकर है। मैं डायरेक्ट सेलिंग फुल टाइम करता हूँ और लोगों को ट्रेन करना, उनको गाइड करना मुझे अच्छा लगता है। तो हमारी इस इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है जिसको हर किसी की जरूरत है, उसका नाम है क्लोजिंग। तो मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू क्लोज प्रोस्पेक्ट, उसे क्लोज कैसे करना है। तो उसके लिए आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना पड़ेगा इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्लोजिंग किस तरह से करनी चाहिए। आप जो भी कंपनी के अंदर काम करते हो, राइट, लेकिन ये तरीका आपके लिए काम कर सकता है। आपको करना क्या है कि जो भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा है, राइट, आपको उसके बारे में सबसे पहले जान के लेना है। जानकारी क्या होगी उसके बारे में, उसके फैमिली के बारे में, वो क्या करता है, ये सब जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद आपको उसको प्लान बताना है। बिना उसकी जानकारी लिए उसे प्लान कभी मत बताइएगा, ठीक है। तो पहला सवाल आपको टोटल ना 3 सवाल आपको पूछने हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, ज्यादा सवाल पूछने के। ये सवाल पूछने के बाद आपके क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहला सवाल वहां पे ये रहेगा, आपने उसके बारे में जान लिया। देखो, जो भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने आता है ना, उसके घर में किधर ना किधर से पैसा आते रहता है। अगर वो नहीं कमाता रहेगा ना, तो उसके फादर, उसकी मम्मी, उसके ब्रदर, उसकी सिस्टर कोई ना कोई पैसा कमाते रहते हैं। तो उसके घर में ऑलरेडी पैसा आते रहता है। तो उसको पहला सवाल आपको क्या पूछना है? पहला सवाल आपको उसको ये पूछना है कि अगर आपके घर में पैसा आ रहा है तो वाकई आपको एक्स्ट्रा मनी की जरूरत है, आपके घर में एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। बंदा क्या बोलेगा? हाँ या तो ना बोलेगा। अगर बंदा बोलता है कि नहीं, मेरे घर में एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत नहीं है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि अगर आपके घर में एक्स्ट्रा इनकम नहीं है तो ये प्लान सुनने आप क्यों आए हो, राइट। इससे पता चलेगा कि बंदा वाकई सीरियस है कि नहीं। देखो दोस्तों, जिसको जरूरत है ना, बोलते ना कि जहाँ पे डिमांड रहेगी वहां पे सप्लाई होती है। और बंदा बोलता है कि मेरे घर में एक्स्ट्रा मनी की जरूरत है ही नहीं, तो आप उसे प्लान क्यों बताएंगे? और मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप नेक्स्ट प्रोसेस से ढूंढिए। अगर वो बंदा बोलता है कि मेरे घर में एक्स्ट्रा इनकम मुझे नहीं चाहिए, और बंदा हाँ बोलता है, तो दूसरा सवाल आप उसको ये पूछ सकते हो कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि इस इंडस्ट्री में पार्ट टाइम होते हैं, अपना जॉब करते हैं, अपना प्रोफेशन करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्डअप करना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है बिजनेस के अंदर, कि जब तक आप बिजनेस को समय नहीं देते तब तक बिजनेस आपको रिटर्न में कुछ नहीं देगा। इस पर्सन को दूसरा सवाल आपको ये पूछना है कि अगर आपको मेरा प्लान पसंद आया तो क्या आप इस बिजनेस के लिए टाइम निकाल पाओगे? अभी आपको उससे सुनना है, ये बंदा क्या बोलता है, हाँ बोलता है, ना बोलता है, एक्सप्लेनेशन देता है। क्योंकि अगर वो बंदा बोलता है कि नहीं, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैं बिजनेस के लिए टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो ऐसे बंदे को पूरा प्लान बता के मतलब ही क्या है। उससे पहले ये जो सवाल है आपको पहले से पूछ के क्लियर करके लेने हैं। और बंदा बोलता है कि ठीक है, मैं टाइम निकाल लूंगा, दिन में 1 घंटा 2 घंटा में टाइम निकाल लूंगा, तो आपका तीसरा क्वेश्चन उसको ये पूछना है। और एक क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो फील्ड पे जाते हैं, जो ऑनलाइन करते हैं, लेकिन जो फील्ड पे जाते हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपके घर पे आके आपको प्लान बताता हूँ, क्योंकि अक्सर होता कैसा है ना कि लोग घर से निकलते 2-3 घंटे का सफर तय करते, फिर वहां पे जाके अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान बताते। तो प्रोस्पेक्ट एंड में क्या बोलता है कि सर मुझे आपका प्लान पसंद है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे पापा से बात करनी पड़ेगी, मेरे भाई से बात करनी पड़ेगी। और आप पूछते कि वो कहाँ पे, तो आप वो बोलता है कि आपको कि वो घर पे नहीं है, और वो आपको बोलता है कि सर आप फिर से एक बार मेरे घर पे आ जाएंगे, तो आपकी मेहनत पूरी पानी में चली गई। एक ऐसे पर्सन को आपने प्लान बताया जिसके पास अथॉरिटी है ही नहीं। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप फील्ड वर्क पे निकलते हो, तो आपको सबसे पहले आपके प्रोस्पेक्ट को फोन करके सवाल जरूर पूछना है कि अगर मैं आपके घर पे आता हूँ, आपको प्लान बताता हूँ, तो इसके बारे में, इस बिजनेस को करना है नहीं करना, इसका निर्णय आप लोगे या आपको किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। और वो पर्सन बोलता है कि मैं ले पाऊंगा, तो उसे प्लान बताओ। अगर बंदा की बोलता है कि नहीं, मैं नहीं ले पाऊंगा, मुझे मेरे डैडी से पूछना पड़ेगा, मुझे मेरे भाई से पूछना पड़ेगा, तो इट्स ओके, चलेगा। लेकिन ये लोग जब घर पे रहेगा तब आप मुझे इन्वाइट किए, मैं आपके घर पे आके आपको प्लान बताऊंगा, राइट। ये 3 सवाल अगर आपने अपने प्रोफेसर को पूछ लेना, तो आपको पता चलेगा वो बंदा कितना सीरियस है, या फिर आपके प्लान के लिए एलिजिबल है या नहीं है। जब ये तीनों सवाल का जवाब आपको हाँ मिलता है ना, तो ही आपका प्लान आप उसके सामने रखिएगा। और ये सवाल जब आपने पूछे, उसको प्लान बताया, तो एंड में बंदे के बाद ज्यादा ऑब्जेक्शन होता ही नहीं, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा मनी चाहिए, नो डाउट। दूसरी, वो टाइम निकाल सकता है, तो बिजनेस भी कर सकते हैं। तीसरा, ऑथोरिटी पर्सन है, घर डिसीजन ले सकते हो। तो ज्यादा कुछ हार्डली यही वहां पे ऑब्जेक्शन आते, ज्यादातर आपके क्लोजिंग में आपको एंड में यही ऑब्जेक्शन आते, बोलता है कि सर ठीक ठाक है, लेकिन मैं घर के अंदर मतलब मेरा सब कुछ चल रहा है, तो मुझे पैसे की अभी तो जरूरत है नहीं। दूसरा बोलता है कि सर सब कुछ अच्छा लगा, मुझे टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। और तीसरा बोलता है कि मैं अपने, मुझे घर पे पूछना पड़ेगा, ये पूछना पड़ेगा।
तो ये 3 सवाल अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर पूछना। ये सवाल आपको कभी पूछने, प्लान स्टार्ट करने से पहले, प्लान स्टार्ट करने के बाद या फिर प्लान खत्म होने के बाद नहीं पूछने, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ रहेगा। तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए। आपके लिए मैं बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।